हिंदू जन जागृति समिति हिंदू राष्ट्र की कामना को लेकर अपने अभियान को किया तेज। श्रीमान सुनील घनवट जी ने वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकार का किया पर्दाफाश। हलाल पदार्थ को प्रतिबंध करने के लिए राज्य सरकार से की मांग और जागरूकता अभियान चलाते हुए सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया। गौ रक्षक धर्म रक्षक के लिए जो झूठे केस में अपराध पंजीबद्ध हुए हैं उसे जांच कर निर्दोषों को मुक्त करने के लिए की गई मांग। गणेश भगवान को प्रणाम कर दीप प्रज्वलित कर गायत्री मंत्र एवं वेदों मंत्र उच्चारण के साथ बैठक की शुरुआत की गई। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो तेज तत्व प्रक्षेपित होता है उससे वातावरण की शुद्धि होती है। तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो। तो हमारे हिंदू धर्म को गौरवान्वित करने वाले बिल भी बना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से और नारों के साथ स्वागत करेंगे। आप सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूँ कैसी सभा में इतनी गंभीर विषय पे चर्चा हो रही। मेरा ये सौभाग्य है कि फर्स्ट टाइम इसमें आया हूँ। मैं बदल दिया कि वो अल्पसंख्यक हो गए हैं, वहां पे उनको अल्पसंख्यक की सुविधा दी जा रही है क्या? ये राजतंत्र पे धर्मतंत्र का अंकुश। हिंदू राष्ट्र वीरों को मेरा जय श्री राम। सनातनियों को संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। सत्कर्म करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है। ऐसे शरणानी दरबार तीर्थ के पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम अपना नमन करता हूं। कुरीतियां दूर कर रहे हैं। मेरा प्रवास हमेशा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में होता है। सनातन की सरकार आ गई है तो इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। एक अरब से ज्यादा लोग हिंदू मत को मानते हैं। उनकी कितने देश हैं? जो तेज तत्व प्रक्षेपित होता है उससे वातावरण की शुद्धि होती है और उपस्थित कार्यक्रम को उपस्थित सभी को उस चैतन्य का ईश्वरी चैतन्य का लाभ होता है। साथ ही दीप के तेज से वातावरण में उपस्थित शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं संपदा सद्बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। महाराज जी गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ऐसा लगता है मुझे सभी देवतुल्य हैं। जब युद्ध हुआ तो रणनीतियां बनती थी तो हमारे सुनील घनवट जी वही हनुमान जी का कार्य कर रहे हैं और आप सबको मैं वानर रूप में देखकर मैं एक बार प्रणाम करता हूँ। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकसभा जब चुनाव आता है तो आपको पता होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो वोट होता है वो कितना कीमती होता है। क्योंकि जब लव जिहाद होता है, गौ तस्कर होते हैं, तमाम ये चीजें होती हैं तो कैसे गौ रक्षकों को ही दोषी बना के अंदर डाल दिया जाता है, कैसे मंदिरों पर घात हुए, कैसे क्या क्या चीजें नहीं हुई। तो मैं एक संक्षिप्त में एक
कविता मैं आप लोगों के सामने बोलूंगा। आदरणीय सुनील घनवट जी का भैया का निर्देश था इस पंक्ति को जरूर बोलना, तो मैं आप लोगों के सामने निवेदित करता हूं। गंभीरता से सुनिएगा। जब लोग केरल से पलायन हुए, पश्चिम बंगाल से पलायन हुए और तमाम अलग अलग जगह एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाना हुआ, तो ये पंक्ति मुझे स्मरण मेरे मन और मेरे मस्तिष्क और चित्त में आती है। मैं आप लोगों को कहता हूं, घर बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, घर बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते हुए किसान के खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना भारत देश के हर बिटिया की रक्षा हो, भारत देश के हर बिटिया की रक्षा हो। मठ मंदिर के नींव शिखर पाषाण की रक्षा हो, शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के परिमाण की रक्षा हो, राम मंदिर के नवनिर्माण की रक्षा हो। ऐसा कार्य करना मेरे भाई सम्मान तुम्हारा हो, ऐसा कार्य करना मेरे भाई सम्मान तुम्हारा हो। सारा भारत जय बोले, जयगान तुम्हारा हो, जयगान तुम्हारा हो। आने वाले वर्षों में तुम्हारे पास ही रहे। अब तक जो प्लाट और मकान तुम्हारा हो, अब तक जो प्लाट और मकान तुम्हारा हो। अब हम लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करेंगे और मेरी सभी से प्रार्थना है कि ये इस कार्यक्रम की अंतिम है और जब हम स्मरण करते हैं, शपथ लेते हैं या कोई प्रतिज्ञा लेते हैं, तो सभी अपने स्थान पर उपस्थित खड़े हो जाते हैं। और सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि 2 मिनट और बहुत गंभीरता से आप सुनिएगा। इसके लिए मैं अंतिम सांस तक कार्य करूंगा, अंतिम सांस तक कार्य करूंगा। अब एक ही लक्ष्य है, अब एक ही लक्ष्य है, अब एक ही ध्येय है, अब एक ही ध्येय है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। जय तू, जय तू, हिंदू राष्ट्र, जय तू, जय तू, हिंदू राष्ट्र, जय तू, हिंदू राष्ट्र। एक बार जय घोष करेंगे, आवाज सरहद के पार जानी चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ के हिंदू बंधु यहाँ बैठे और आवाज इतना कम, दोनों हाथ उठाइए और जोर से नारा दीजिए, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो यहाँ पे बैठे हैं सभी भी जागरूक प्रखर हिंदू यहाँ पे बैठे हुए ऐसे अब लग रहा है ना। और दिन भर हम सभी को एक अच्छे से यहाँ पे इस अधिवेशन में सहभागी होना है। धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण, राम राज्य स्थापना की देवता भगवान श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी, हिंदू जन जागृति समिति के प्रेरणा स्थान जिन्होंने हमें हिंदू राष्ट्र स्थापना की दृष्टि दी, ऐसे सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बाजी आठवले, इनके चरणों में वंदन करता हूँ। मंच पे विराजमान सभी संतों के चरणों में परम पूजनीय ऋषिलाल जी महाराज, परम पूजनीय बालकदास जी महाराज, पंडित नीलकंठ त्रिपाठी जी, पूजनीय पात्रिकर काका जी और हमारे सहयोगी मित्र मदन मोहन जी, और यहाँ बैठे सभी धर्म योद्धा, व्यासपीठ के समक्ष बैठे सभी संतों के चरणों में वंदन करता हूं। आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये रायपुर में जो अधिवेशन होने जा रहा है, जिसका नाम ही यह है कि हिंदू राष्ट्र अधिवेशन, और ये अधिवेशन पहला अधिवेशन नहीं है। आप में से बहुत सारे हिंदुत्वनिष्ठ धर्म प्रेमी इस अधिवेशन में पहले भी सहभागी हुए हैं। ये तृतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन है, जिस अधिवेशन में पूरे प्रांत से, पूरे राज्य से सभी हिंदुत्वनिष्ठ यहाँ पे पधारे हुए हैं। कुछ देर में ही यहाँ पे हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी यहाँ पे आने वाले हैं, और भी कुछ बंधु हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं। आधे घंटे में सब पहुंच जाएंगे यहाँ पे।
तो हमने तो अभी आज शुरुआत की है और इस अधिवेशन में पूरे दिन में जैसे अभी देश का वातावरण जो है एक पूरा राममय हो गया है। हमारी पहली घोषणा ये थी कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अभी मंदिर बन चुका है, अभी घोषणा बदलने की आवश्यकता है। अभी हमारी घोषणा ये होनी चाहिए कि कृष्ण लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। इस प्रकार से हमारी घोषणा होनी चाहिए। मंच पर पढ़ा एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे, हर हर जय तू जय तू जय तू। मंच पे विराजमान होने की विनती करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो यहाँ पे हम बैठ जाएंगे सभी पीछे जो खड़े हैं। जो अलग अलग उत्पाद आ चुके हैं, हल्दीराम के सभी उत्पाद हलाल है, हिंदुस्तान लीवर के सभी उत्पाद हलाल है, चाय भी हलाल है, आटा भी हलाल है, मिक्सर ओवन तक हलाल हो चुका है, बिल्डिंग भी हलाल की हो चुकी है। लेकिन इस हलाल का विरोध इसी भूमि से, इसी हॉल से, युधिष्ठिर महाराज जी को याद होगा तो हमने हलाल की एक परिषद यहाँ पे ली हुई थी और एक आवाज उठाया था, वो पूरे भारत भर में पहुंच चुका। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश में हलाल पे बैन लाया हुआ है। ये शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। तो आज 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड 10 साल में शुरू हो चुकी है उनकी, और हमारे देश की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की चल रही है। 2025 में 5 ट्रिलियन डॉलर तक यूएस डॉलर तक हमें पहुंचने की हमारी अपेक्षा है देश की। लेकिन आज अगर देश में एक पैरेलल इकोनॉमी बनाई जा रही है, एफएसएसआई फसाए है जो अधिकृत पदार्थों को मानांकन देने वाली सरकार की एजेंसी है, एफडीए है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग जो अधिकृत एजेंसी है, ये होने के बावजूद किसी एनजीओ को अधिकार है सर्टिफिकेट देने का? नहीं। तो फिर ये क्यों दे रहे हैं, इसका भी विचार होना चाहिए। और इसमें जो पैसा आ रहा है, ये पैसा मैं यहाँ पे आपको गंभीरता से बता रहा हूँ कि जो जमीयत उलेमा हिंद हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट दे रहा है, इसमें से जमीयत उलेमा हिंद संगठन जो है ये पैसा लगा रहा है आतंकवादी गतिविधियों पे, जो वहां पे काम कर रहे हैं उनकी लीगल एड चलाने के लिए, उनको आर्थिक सहायता करने के लिए। चाहे कमलेश तिवारी हत्या प्रकरण हो, चाहे आपका मालेगांव ब्लास्ट हो, चाहे पूना का जर्मन बेकरी का ब्लास्ट हो, इन सभी जगह पे पैसा लगाया जा रहा है। तो आज हमारी यह भी अपेक्षा है कि बहुत गंभीर बात है। उन्होंने तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने तो उसी दिन बताया था कि मेरा अगर बस चले तो मैं आज रात को इस पे बैन कर सकता हूं, ये मुझे लगता है यहाँ पे। लेकिन कानूनन कुछ टेक्निकल सूत्र है जो पूरे हो जाएंगे, अभी वो बताएंगे भी इसके बारे में। लेकिन हम सभी का आज का दिन का उद्देश्य है कि चाहे हिंदू राष्ट्र उसकी उद्घोषणा हो, जागृति हो, एक अच्छा वक्ता प्रवक्ता बनना हो, चाहे हलाल का विषय हो, लव जिहाद धर्म परिवर्तन का विषय हो, तो इस दृष्टि से हमें पूरे दिन भर में अलग अलग विषय सीखने को मिलने वाले हैं। अलग अलग मान्यवर है, हिंदुत्वनिष्ठ संगठन और मीडिया मैनेजमेंट किस प्रकार से करना चाहिए, जैसे विषयों पे यहाँ पे मार्गदर्शन है। तो आप सभी को अनुरोध है कि आज पूरे दिन आखिर तक रुकिए और आगे का हम से यहाँ पे जैसे भूमि पवित्र भूमि है, इसी भूमि ने मौर्य का मौर्य शासन देखा हुआ है, इसी भूमि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का राम राज्य देखा हुआ है, इसी भूमि ने राजा रामदेव राय का विजयनगर का साम्राज्य देखा हुआ है, इसी हमारे भारत भूमि ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हिंदवी स्वराज भी देखा हुआ है। और हम सभी सौभाग्यशाली है कि हम सभी यहाँ पे हिंदू राष्ट्र भी देखेंगे और हिंदू राष्ट्र की स्थापना भी होगी। तो इस हिंदू राष्ट्र की मांग करते समय अलग अलग जगह पे, जैसे गोवा में हमने 2012 में अधिवेशन शुरू किया था, उस अधिवेशन के साक्षी परम पूजनीय बालकदास जी महाराज है, परम पूजनीय युधिष्ठिर महाराज जी खुद वहां स्वयं पधारे थे। 2012 में जब कांग्रेस का काल चल रहा था, उसी समय या उससे पहले भी हिंदू जन जागृति समिति के जो संस्थापक है
या प्रेरणा स्थान है परम पूजनीय डॉक्टर आठवले जी, उन्होंने वहां 1995 में ही बताया था कि 2025 में भारत एक ईश्वरीय राज्य होगा, एक हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा, और बिल्कुल उसी प्रकार से उसकी अभी नींव रची जा रही है, उसी प्रकार से एक वातावरण तैयार हुआ है। परसों 22 जनवरी को तो एक घर ऐसे नहीं दिखा होगा हिंदुओं का जहां केसरिया लहराए नहीं होगा। सनातन पूरे देश में संस्कृति, वातावरण तैयार हुआ। भाषा और धर्म के उत्थान का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे संस्था कोई भी हो, उद्देश्य कोई भी हो, पर ऐसे पुण्य कार्यों के आयोजन की जो भूमि होती है वो पूज्य श्रद्धानी दरबार तीर्थ होती है। ऐसे श्रद्धानी दरबार तीर्थ के पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम, अपना नमन करता हूं, जो सदैव ही सनातन धर्म के लिए अपना स्थान 24 घंटे खोल करके बैठे हुए हैं, और न सिर्फ स्थान, न सिर्फ भोजन की व्यवस्था, न केवल अन्य व्यवस्थाएं, बल्कि संत जी अपना स्वयं का कीमती समय भी ऐसे कार्यक्रमों को दे रहे हैं। मैं पुनः उनके चरणों में वंदन करते हुए उन्हें आभार करता हूं कि आज इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए उन्होंने इस स्थान के लिए अनुमति दी है। मंच पर बैठे आदरणीय महामंडलेश्वर जी के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं। निर्णय लिया था हम सबको वही हलाल प्रोडक्ट्स को उत्तर प्रदेश से बैन किया जाता है, और उसके पीछे अगर कोई संस्था ने बड़ा संघर्ष किया तो उसके सुनील घनवट जी हमारे बीच में मंच पर हैं। अभिवादन करें, आभार करें, अभिनंदन करें। जब ये कार्यक्रम करते थे तो लोगों को मालूम ही नहीं था हलाल क्या होता है, पर इनका परिश्रम देखिए कि एक प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है वहां उसको बैन करवाने में सफलता हासिल आपकी संस्था ने की। उसके पूज्य गुरुदेव जी की यहाँ पर हैं। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, अब राम आ गए हैं, घर घर भगवा लहराना है। अब राम आ गए हैं, घर घर भगवा लहराना है, न रुकना है, न थकना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। सबसे पहले इस परम पवित्र भूमि को नमन करूंगा। छत्तीसगढ़ के राम की भूमि, श्री पूज्य सदानी तीर्थ और नवम जो श्री साईं जी यहाँ पर विराजमान हैं, श्री युधिष्ठिर लाल सदानी जी, मैं उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े प्रिय नीलकंठ त्रिपाठी जी, सुनील घनवट जी, और इस पूरे आयोजन में जो हिंदू जनजागृति समिति के द्वारा ये आयोजन किया गया है, ऐसे पधारे हुए सभी संत, सभी कार्यकर्ता, सभी छत्तीसगढ़ से आए हुए हिंदू वीर, सभी मेरी माताएं। अभी अभी हम एक चर्चा सुन रहे थे कि किसी राजतंत्र, लोकतंत्र में और धर्मतंत्र में अंतर क्या होता है। मुझे भी संक्षिप्त समय में ही बोलकर निकलना है, इसलिए एक ही विषय पर चर्चा करूंगा। बहुत अच्छा विषय मुझे दिया गया और ये मुझ पे जचता भी है, ये राजतंत्र पे धर्मतंत्र का अंकुश। अभी अभी विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, यहां पर बोलकर गए। उन्होंने एक देश का चित्रण किया और उस देश के चित्रण के साथ अपने मनोगत भावों को बताया कि हमारा देश भी वैसा ही, जैसा यहूदी राष्ट्र बना इजराइल, वैसे भारत हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन छोटा सा अंतर है। वो स्वयं कह रहे थे कि, और आज की बात नहीं है, 30 साल पहले विजय शर्मा जी पहली बार मुझे मिले थे, और 30 साल पहले वो कितने बड़े रहे होंगे। उन्होंने मेरी सभा को सुना था और दौड़कर मेरे पास आए थे कि गुरुजी, मुझे हिंदू धर्म के लिए काम करना है। और वो 30 साल पहले और आज के विजय शर्मा को देखता हूँ तो मन में बहुत आनंद होता है, बहुत गर्व होता है कि आज हमारे जो हिंदू वीर हैं वो आगे बढ़कर देश सनातन की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा है, और युवाओं को सबसे ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि जिहादियों की पूरी प्लानिंग है कि कैसे हिंदुओं को कमजोर किया जाए।
ये जिहादी चाहते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा नशे में डाला जाए। मदरसे में इनकी ट्रेनिंग होती है, मदरसे में इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है कि जिहादियों द्वारा, कि हमको काफिर कहते हैं, कि इन काफिरों को किस प्रकार से खत्म करना है। इनका जाल पूरे देश में फैला हुआ है भाइयों। ये हमसे, इनका सिस्टम जो हमसे है बहुत आगे है। हम सबको सनातन धर्म को लेकर के, हमारे शास्त्र को लेकर के, हमारे धर्म को लेकर के बहुत रुचि रखनी जरूरी है। हमारे कई युवा हैं जिनको हमारे शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे कई युवा हैं जिनको हमारे धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। यह हम सबका कर्तव्य है कि हम सब प्रचार करें अपने शास्त्र के बारे में, अपने धर्म के बारे में। आज हिंदू जन जागृति समिति जिस प्रकार से सनातन धर्म को लेकर के कार्य कर रही है, शास्त्र का प्रचार प्रसार कर रही है, हम सबको इनके साथ मिल करके, आज नीलकंठ सेवा संस्था जो हमारी टीम है वह भी हिंदू जन जागृति के साथ मिलकर हमने संकल्प धर्म सभा कराया। संकल्प धर्म सभा जब करवाया तो छत्तीसगढ़ शासन जो उस समय की थी वह हमारे ऊपर बहुत दबाव डाली कि आप किसी भी प्रकार का सनातन का, हिंदुत्व का कार्यक्रम नहीं करेंगे। फिर भी हम नहीं हार माने, लगातार सनातन को लेकर के कार्य करते रहे। फिर आप देखे होंगे, आप लोगों को जानकारी होगी, रामनगर में, रायपुर के रामनगर में पिछले साल होलिका दहन के समय जिहादियों के द्वारा महादेव के पोस्टर, जो हमारे आराध्य हैं, उनके पोस्टर को उन्होंने जलाया, पैर से खुंदा। उस समय के विधायक भी सनातनी थे, उस समय के विधायक भी ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने एक भी बार अपना एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने हमारे आराध्य के ऊपर पे उनको अपमानित किया, पोस्टर को जलाया गया। हम लोग जब उनके विरोध में उतरे, वहां गए, हमारे ऊपर ही दबाव डाला गया, मुझे ही गिरफ्तार कर दिया गया, नजरबंद करके रखा गया। 150 पुलिस बल मेरे निवास में लगा दिया गया, पूरा छावनी में पुलिस बल को लगा दिया, कॉलोनी को नजरबंद किया। ना तो कोई अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। साजा का जब आयोजन हुआ, साजा में जब कांड हुआ, हमारे हिंदू भाई को बेरहमत से मारा गया, उस समय भी हमारी टीम ने लगातार विरोध किया, परंतु हमको वहां पर जाने नहीं दिया गया। रास्ते खोलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी 22 जनवरी को ही कई जगह पे हमारी शोभा यात्रा सनातनियों की निकली है, जिसमें जिहादियों के द्वारा पथराव किया गया। अब हम सभी को शांत नहीं रहना है, हमको मुंह तोड़ जवाब देना है इनको, और उसके लिए हमको मुट्ठी बंद करके, एकजुट हो करके इनको जवाब देंगे, तब जा करके इनकी औकात याद आएगी, जिसके लिए हम सनातनियों को साथ में आगे बढ़ना है। अभी पूर्व में 5 साल जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार जिनकी रही, उस समय आपने भी देखा होगा किस प्रकार से जिहादियों का उद्यम यहाँ पे भी रहा है। संगठन में ही शक्ति है, इस विषय को लेकर आज के मंच पर उपस्थित संस्था के आदरणीय संत पूज्य पात्रिकर जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष महामंडेश्वर स्वामी सर्वेश्वर दास जी महाराज, सत्कर्म करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है। और निश्चित रूप से ऐसे धर्म क्षेत्र में, ऐसे ऋषियों मुनियों की तपोभूमि में जब हिंदुत्व को आघात पहुंचाने वाले, हमारे राष्ट्र को माता नहीं समझने वाले, हमारे आराध्य परमात्मा राम के प्रति निष्ठा नहीं रखने वाले जो यहाँ लोग हैं, वे घातक हैं। इसलिए हम लोग गुरु देश होते हुए भी, हम लोग एक महान प्राचीन सभ्यता के अनुयायी होते हुए भी
एक नहीं हो पाए हैं, मजबूत नहीं हो पाए हैं और अपने ही राष्ट्र में रहकर अपने हिंदू धर्म का ध्वजा अब तक तो नहीं लहरा पाए हैं। और हम लोग कितने भी सम्मेलन करते रहे, अभी देखो 5 साल यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा, न जाने कितने सामाजिक सम्मेलन हुए होंगे, प्रादेशिक सम्मेलन हुए होंगे, पर किसी की ऐसी स्पष्ट हिम्मत नहीं होती थी कि वहां बोल दे जय श्री राम। वहां बोलते कि हम हिंदू राष्ट्र का वासी हैं, हम लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। तो जो विषय रखा गया है कि राजतंत्र किस प्रकार से हमें अपने धार्मिक संकल्पों को पूर्ण नहीं होने देता, वह हम लोग अभी अभी देख लिए 5 साल यहाँ रह के। जबकि यह भारत जिसमें हम सब सनातन, हम सब वेदों के उस महान धर्म को मानने वाले, जो मानव धर्म ही सनातन है, यह शिक्षा भी देता है। प्रजातंत्र में भी रहते हैं पर पूरा का पूरा लाभ देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जीता जाता है। नहीं है उनको। जब यहाँ पर आप जीतते हो, जब मन में आ जाता है कि हाँ मैं जीत सकता हूं, तब हृदय बोलता मार। और इसका उल्टा भी ठीक इसी तरह होता है कि जब आप मन बोलता है यार मैं हार जाऊंगा, तो हृदय बोलता है भाग। अगर आप देखेंगे भारत के अंदर में पिछले आपको ये बताते रहे हैं कि आप एक हारी हुई कौम हैं, आपके पूर्वज हारे हुए लोग हैं। आपको बताया जाता है कि आपकी संस्कृति में बहुत सारी कुरीतियां हैं। लाइन चालू होगा, कुरीतियां, हिंदू समाज में कुरीतियां दूर कर रहे हैं। आपको फिल्मों के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से, शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, आपको जो आज टेलीविजन चैनल्स में नैरेटिव होता है, कौन से विषय उठाने हैं और कौन से विषय नहीं उठाने हैं, इस पर पूरी तरह जिसको हम कहते हैं वामी और सेकुलर होता है, वामिनों का कब्जा है। मैंने महसूस किया कि ये मिशनरी इतने चालाक होते हैं कि ये हमारे लोगों को षड्यंत्र करके फंसाते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे पूरे परिवार को इन लोगों ने टारगेट पे रखा हुआ है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 2 वर्षों में मैंने धर्मांतरण के लिए अपनी टीम के साथ जो काम किया है, उसकी झल्लाहट यहां रायपुर में बैठे हुए छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जानता है। और वो लगातार मेरे खिलाफ कई जगहों पर, कई थानों में मामले दर्ज करवाया, मेरे और ज्योति दीदी के खिलाफ में। हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो वो सीधा हमारे खिलाफ में अपराध दर्ज करवाता है। अभी तक के मेरे ऊपर एक ऐसा अपराध भी दर्ज है जो अभी तक जमानत नहीं ले पाया उन्होंने, क्योंकि जमानत लोअर कोर्ट में नहीं होगा, हाई कोर्ट में होगा। उसके लिए भी मैं खड़ा हूं और वो लोग मुझे, क्रिश्चियन लोग, सुप्रीम कोर्ट तक खींच रहे हैं। लेकिन मैं लड़ूंगा इस लड़ाई को, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं। मैंने पूरे छत्तीसगढ़ में एक नारा दिया हुआ है और युवाओं को स्पष्ट कहा हूं कि ये कानून बनाने की जहां तक बात होती है, कानून तो धर्मांतरण के लिए बना हुआ है, जहां तक आपको जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन उस कानून का पालन ठीक से नहीं होता। और आप कानून के भरोसे अगर आप सोचेंगे कि मैं धर्मांतरण रोक लूंगा, तो संभव नहीं है। क्योंकि ये लोग इतने चालाक होते हैं कि जिसको आप एफआईआर करने के लिए, मेरा तजुर्बा बता रहा हूं कि जब हम लेके जाते हैं कि आपको अपराध दर्ज कराना है, कि आपको ये प्रलोभन दे रहा था या आपके साथ ऐसा कर रहा था, तो वो पुलिस वाले लोग थाने में क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं, जिनको कन्वर्ट करने उनको बुलाइए। तो वो तो पहले से ही उनके साथ रहते हैं, तो वो कहां से हमारे पक्ष में गवाही देंगे? वो तो हमेशा बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हमारा मन है, चले गए। मतलब बेवजह का ये लोग प्रोपेगेंडा बनाते हैं। पुलिस प्रशासन भी कार्य करने में असक्षम हो जाता है कई जगहों पर। फिर मैंने एक अभियान शुरू किया। मेरा अभियान का नाम है रोको टोको, और नहीं समझ में आता है तो फिर ठोको। और जो संस्कार हैं वो हमें स्कूली स्तर से मिलेंगे। कि मैं चाहूंगा, हिंदू जनजाति नीति से ये कहना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम में हिंदू की भागवत गीता, गीता रामायण, ये पाठ्यक्रम को जुड़ाने का छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये रखा जाए। छत्तीसगढ़ शासन के इसमें कि अब सनातन की सरकार आ गई है तो इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया। पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी सभा में इतनी गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है। मेरा ये सौभाग्य है कि फर्स्ट टाइम इसमें आया हूँ। मैं मदन भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सारी समस्याएं की जड़ ये आ रही है कि हम बच्चों को संस्कार नहीं देते। मैं खुद इस बात को मानता हूँ। 53 साल बाद मुझे ये बातें समझ में आ रही है, तो मैं अपने बच्चों को कैसे बात करूँ। मैं बजरंग मंदिर ट्रस्ट का 20 साल से कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सब चीजें होते हैं। मंगलवार वाली बात जो आपने हुई, कृपया ऑक्सीजन जोन में जी बस शॉर्ट में क्वेश्चन कर रहा हूँ। मंगलवार को भी मैं जाता हूँ, मंगलवार में तो हनुमान जी की आरती होती है और मैं आ जाता हूँ। लेकिन जो आज बौद्धिक यहाँ पे हो रहा है, जैसे ट्रेनिंग हो रही है, जैसे आप अभी ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जैसे आप अभी समझा रहे हैं, ये चीजें नहीं होती। अगर मैं गरबा के ग्राउंड में भी जाता हूँ अपनी बहन को लेकर, 9 दिन बाद भी वो क्या सीख के आती है। मैं मंगलवार को अगर बजरंगबली मंदिर में भी बेटे को लेकर जा रहा हूँ, क्या करता है, हनुमान चालीसा पढ़ के आता है, प्रसाद लेके आता है। आज जो आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं भैया, जैसे जैसे समझा रहे हैं, मेरा तो अंदर का खून खौल रहा है। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि भाई क्या चीजें हो रही है, कितनी गलत चीजें हैं। तो जिस ढंग से अभी आप समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, खाली आप पूजा पाठ, एक भी बार किसी ने नहीं बोला कि अगरबत्ती कैसे लगाते हैं, कि पूजा कैसे करते हैं, हनुमान जी की आरती करो, कृष्ण जी की आरती करो, ये आप पूजा पद्धति नहीं बता रहे हैं। आप यहाँ पे सच में ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो ये ब्रेन वॉशिंग जब तक मंदिरों में नहीं होगी, जब तक उन बच्चों को नहीं समझाएंगे, महिलाओं को नहीं समझाएंगे, सामान्य जो हमारे हिंदू सनातन है, निश्चित रूप से सब सोए हैं। दीदी के दर्द में समझ सकता हूँ। निश्चित रूप से आज भी सोए हुए, निश्चित रूप से आज भी हम नहीं समझे हुए। तो इनको ब्रेन वॉश करने की जरूरत है। इसके लिए सच में आप बताएं कि कैसे होगा। देखा इनको पाकिस्तान में भी जाकर संस्कृत की पाठशाला चलाना है, हनुमान चालीसा कराना है, भगवा ध्वज लगाना, वो भी कोई करता है। पूज्य संत जी करते हैं। मैं देखता हूँ पाकिस्तान में भी हरनिश, वहाँ पर जब ये जाते हैं इसमें हरनिश दर्शन के लिए ही वहाँ फोटो करके फिर बंद किया जाए। माननीय विजय शर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने व्यस्त समय में से भी हम सभी के लिए समय निकाल पाए और हमें हमारे किए गए प्रयासों का जो हम सोच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, उसके लिए हमें अपने उद्बोधन से हमें प्रभावित किया। जैसा कि विजय भैया ने बोला कि ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, सिर्फ श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि हिंदुत्व का प्राण प्रतिष्ठा है। और समय की कमी के कारण आप निकलेंगे, परंतु कार्यक्रम करते हैं तो गौ माता की जय जरूर करते हैं, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं करता कि गौ माता की जय क्यों करते हैं और गौ माता है कौन। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये जरूर जानते हैं कि जैसे दीदी ने बोला लव जिहाद, धर्मांतरण, तो पूरा विषय ही गाय से है। गाय इसलिए है क्योंकि धर्मांतरण करने वाला ही गाय खाता है और गौ माता की हत्या करवाता है, और लव जिहाद वाला भी गाय ही खाता है, गौ माता की हत्या करवाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गाय से ही पूरे विषय जुड़े हुए हैं और राम राज्य चाहने के लिए और राम राज्य लाने के लिए भी गौ माता को उसके पद पर प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, वरना राम राज्य की। अगर नित्य किसी मंदिर जाता है वो कभी धर्मांतरित नहीं हो सकता, उसके अंदर कूट कर। आप देखिए प्रदीप मिश्रा जी जो जंगल में कोई शिव मंदिर नहीं जाते थे, खाली एक नारा दिया, सब समस्या का हल एक लोटा जल। इससे हर व्यक्ति मंदिर से जुड़ गया। अगर हम मंदिर से नहीं जुड़ते, मैं कहता हूं एक मुस्लिम बच्चा को कुरान क्यों आता है, एक ईसाई रविवार को कैसे जाता है। आज आपका हिंदू जनमानस धोती पहनने में कतराता है, माला पहनने में कतराता, तिलक पहनने में कतराता, क्या नारे से हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान ने ही अर्जुन को खड़ा किया। जिस अर्जुन कहता था ये मेरे चाचा मामा काका, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कहा तेरे 2 हाथ में लड्डू, अगर तू जीतेगा स्वर्ग भोग करेगा, अगर जीतेगा तो राज्य भोग करेगा, अगर तू हारेगा स्वर्ग भोग करेगा। इसी नियति के कारण सारे क्रांतिकारी फांसी में झूल गए। हम भारत माता की गोद से मरेंगे, फिर पुनर्जन्म होगा, हम इस धरती पर आए। यही हनुमान जी को इतना शक्ति है, उन्होंने जागृत किया। राम जी विराजमान होने से राम राज्य नहीं होगा जब तक हर घर में राम। 2024 साल पहले आया होगा
उस धर्म को मानने वाले पूरे विश्व में 2.1 अरब लोग हैं और उनके 80 से ज़्यादा देश हैं। दुनिया में 1.7 अरब लोग मुसलमान मत को मानते हैं, उनके 56 से 57 देश हैं। और दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा लोग हिंदू मत को मानते हैं, उनके कितने देश हैं? 1 भी नहीं। ये सोचने का विषय है और उसका कारण है वहाँ काम करने वाला जो कार्यकर्ता होता है, एक बाई भी जब जुड़ती है ना ईसाई मत से, वो जिस घर में काम करती है वहाँ भी वो उस धर्म का प्रचार के लिए व्यवस्था देते हैं। 2 घंटा 3 घंटा बुलाते हैं, वहाँ पर कोई धर्माचार्य आता है, उनका पास्टर आता है, उनको 2 घंटे व्यस्त रखते हैं, अपने धर्म चीजों के बारे में बताता है, तो उस समय वो कार्य करता है। वो समय आ गया है। संस्था लाने की जरूरत निश्चित रूप से एक संत ने कहा है, वो गीत लगभग सबको मालूम है, आखिरी पंक्ति कि जिस दिन शिखर कलश चढ़ेगा भगवा उस पर फहरेगा, उस दिन ही हिंदू राष्ट्र संविधान में घोषित होगा। ये संतों का वचन है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र वीरों को मेरा नमस्कार। हिंदू राष्ट्र की स्थापना का काल अब निकट आ रहा है। राम राज्य की स्थापना हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को भी हाथ में धनुष लेकर युद्ध करना पड़ा। उसके उपरांत ही राम राज्य का साकार हुआ। अतएव कोई इस भ्रम में न रहे कि हिंदू राष्ट्र सहज साकार होगा। धर्म संस्थापना के कार्य में सूक्ष्म आयाम की दैवी शक्तियाँ सहायता करती है, उसी प्रकार सूक्ष्म आयाम की अनिष्ट शक्तियाँ विरोध भी करती है। स्थूल से हिंदू राष्ट्र स्थापना की मांग का हो रहा विरोध इसका जीता जागता प्रमाण है। भविष्य में इन हिंदू राष्ट्र विरोधियों से संघर्ष अटल है। संघर्ष के बिना जहां देश को स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी, तो हिंदू राष्ट्र कैसे मिलेगा? इसके लिए आज से सभी प्रकार की तैयारी करनी होगी। संघर्ष के लिए ईश्वर की उपासना से उत्पन्न आत्मबल की आवश्यकता होती है। आत्मबल के लिए प्रत्येक व्यक्ति को साधना अर्थात ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। काल महिमा के अनुसार वर्ष 2025 के उपरांत हिंदू राष्ट्र निश्चित साकार होगा, परंतु इस काल में ईश्वर की उपासना करने से तथा हिंदू राष्ट्र को साकार करने के लिए किए गए निष्काम कर्म से आप सभी की आध्यात्मिक उन्नति होगी। आप सभी हिंदू राष्ट्र वीरों को हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कार्य हेतु भक्ति करने की बुद्धि तथा देवताओं की शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले, संस्थापक सनातन संस्था।